आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा NaCl का निर्माण को बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे और बारीकी से इसको बताएंगे भी किस प्रकार से काम हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा NaCl का निर्माण, ये वाला सीखने के बाद आप MgCl2 का या तो फिर MgO का, Na2O का, किसी का भी यौगिक का निर्माण आप आसानी से कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या जानना होगा, वो जानने से पहले आप जान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है 2024 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जिस भी बोर्ड से एग्जाम देंगे, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और बहुत सारे कोचिंग में इसको शॉर्ट में पढ़ाया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में इसको बारीकी से आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है। तो सबसे पहले NaCl का इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा निर्माण करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो आना चाहिए। उसमें से पहला नंबर क्या है, तो पहला नंबर आपको है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। ठीक है, जो आपको सिखाया गया होगा KLM वाला जो 2, 8, 18 वाला होता है, उसको आपको आना चाहिए। ठीक है, उसको ये जानना चाहिए आपको कि यहाँ जो यौगिक लिया गया है उसमें से दो तत्व, एक Na है, एक Cl है। ठीक है, और जो Na है वो धातु है और जो Cl है वो अधातु है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ClNa। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमेशा धातु को पहले और अधातु को बाद में लिखा जाता है। तो Na धातु है और यहाँ पर Cl अधातु है। ठीक है, ये हो गया दूसरा बात। ठीक है, तीसरा बात आपको क्या ध्यान में रखना है, और वो ध्यान में रखना है आपको एरो का बात। ठीक है, अभी हम एरो का उपयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो एरो का बात तीसरा में है। ठीक है, तो एरो के बाद हम इलेक्ट्रॉन को जब देगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन देने वाला रहेगा तो E- लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के बाद, और जब इलेक्ट्रॉन लेने वाला रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ एक तो एक, E- 2 तो 2, E-3 तो 3 E-, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन लेने वाला रहेगा तो उसको E- एरो के इस पार लिखेंगे। ठीक है, यानी कि पहले लिखेंगे। अब बात आ गया कि इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन कौन देगा और कौन लेगा। तो जो धातु होता है यहाँ पर, ये चौथा नंबर का पॉइंट है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा नंबर का पॉइंट है। जो भी धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन एरो के बाद ही लिखा जाता है, और जो अधातु होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, अब ये बात पता कैसे चलेगा, वो पाँचवा नंबर का पॉइंट है जो कि सबसे मेन है। और पाँचवा नंबर में आपको जानना है कि कोई भी धातु या तो फिर अधातु, कोई भी तत्व हो, वो अपने अंतिम कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम है तो उसको त्याग या ग्रहण करके उसको मैनेज किया जाता है। जैसे सोडियम धातु है और इसका होता है 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2, 8 और 1 होता है। ठीक है, 2, 8, 1 होता है, तो अंतिम कक्षा में 8 रखना चाहेगा तो 1 को क्या कर देगा, त्याग मतलब दे देगा। ठीक है, और जैसे कि क्लोरीन हो गया Cl, तो क्लोरीन का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 7, तो अंतिम कक्षा में आ गया 7, तो इसको भरने के लिए इसको 1 चाहिए। ठीक है, तो 1 को लेगा तो ये हो जाएगा क्लोराइड ऋणायन, और ये हो जाएगा सोडियम धनायन। चलिए अब बनाते हैं। देखिए किसका बनाना है, NaCl का। सबसे पहले लिखते हैं NaCl। ठीक है, NaCl लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले लेना है Na को ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दे देना है एरो क्यों दे रहे हैं, समीकरण बन रहा है। एरो देने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर Na के नीचे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसका होता है 2, 8 और 1। ठीक है, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को देगा। कितना देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। किसका इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम का। तो 1 इलेक्ट्रॉन को देगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे Na+। क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, किसमें कितना दे रहा है, 1, इसलिए यहाँ +1 लिखें। ठीक है, 1 लिखा नहीं जाता है, प्लस दे दिए मतलब 1, और किसका है, सोडियम का। अब यहाँ पर एक प्लस देंगे जो कि समीकरण का प्लस है। ठीक है, इसका सीधा में, और कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे E-। यह अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता तो लिखते 2 E-, यहाँ 3 देता तो 3 E-। ठीक है, अब जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया, 2 और 8, ये संतुलित हो गया है। संतुलित कहने का मतलब है इस ऑक्टेंट इसका जो पूरा होना था वो पूरा हो गया है। ठीक है, इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए Cl का बनाते हैं, क्लोरीन। अभी आपको हम बताए थे कि जिसमें एरो लगेगा, एरो के बाद अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो देखिए एरो के बाद लिखाया है, और जब लेगा तो इलेक्ट्रॉन पहले लिखाएगा। तो Cl का पहले आप जान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2, 8 और 7 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, 2, 8 और 7, देखिए 2, 8, 7 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये 7 है तो +1 क्या करेगा, मतलब कि क्या 1 क्या करेगा, लेगा। तो यहाँ पर प्लस ये समीकरण के लिए, ठीक है, ये प्लस समीकरण के लिए क्या लेगा, क्लोरीन लेगा। कितना लेगा, 1 लेगा। ठीक है, या लिखेंगे E-। ठीक है, E- मतलब 1 ही ले रहा है, और ये एरो देंगे, और जब ले लेगा ई तो ये हो जाएगा क्लोरीन माइनस। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिख देंगे 2 और 8, और ये भी 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से, तो 2, 8, 8 इसका पूरा हो गया ऑक्टेंट। ठीक है,
अब देखिए ये वाला हम आपको बताए थे, यहाँ पर सोडियम दे रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम धनायन। क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे सोडियम धनायन, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ लिखेंगे क्या कौन सा ले रहा है? क्लोरीन, तो यहाँ लिखेंगे क्लोराइड रिनायन, ठीक है, क्लोराइड रिनायन, ठीक है, रिनायन, क्लोराइड रिनायन। इतना लिखने के बाद आपको सीधा इसका निर्माण में आ जाना है। सबसे पहले आपको लिख देना है यहाँ पर Na, ठीक है। Na का अंतिम कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन? एक लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। और इधर लिख देंगे Cl, ठीक है। Cl का अंतिम कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपको ध्यान देना है कि अगर आप इधर इलेक्ट्रॉन को दर्शाए हैं बिंदु में तो इधर भी आपको बिंदु में नहीं दर्शाना है, ठीक है। इधर जो इसके पास है उसको क्रॉस में दर्शाना है। क्रॉस में दर्शाने के बाद आप यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? एक, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक बिंदु दे दी क्योंकि ये लिया हुआ इलेक्ट्रॉन है, और इसे करके इसको तीर मार दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन एक दे दिया क्लोरीन को। यहाँ पर फिर एक एरो देना है और लिखना है Na, ठीक है। और यहाँ पर आपको दे देना है प्लस और एक ब्रैकेट खोलना है, उसको लिखना है क्लोरीन और इसका बाहरी कक्षक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सजा देना है, ठीक है। 7 2 3 2 2 4 6 और एक 7 और एक जो लिया है उसको भी सजा देना। उसके बाद ये जो क्लोरीन ये माइनस में, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, ठीक है। अगर 2 माइनस रहता तो 2 लिखते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेता तो एक ही लिया इसलिए 1 लिखे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आसानी से किसका निर्माण? तो NaCl का निर्माण को हम देखें, ठीक है, जो कि आपको पिछला क्लास में होमवर्क मिला था। तो जिसको भी वीडियो आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि बनाने में अच्छा मेहनत लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको अंतिम में लिख देना है NaCl, बस, ठीक है, इतना से लिख देना है और ये आपका आंसर तैयार हो गया। अगर आप चाहते हैं तो Na2 का और MgO का हम पहले बता चुके हैं, और ये होता है NaCl का, ठीक है। तो आप एक होमवर्क देते हैं आपको, जिसको आप लोग तैयार कीजिएगा, और वो क्या रहेगा? MgCl2 का, ठीक है। इसका आप निर्माण दर्शाइएगा। चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं।